राष्ट्रीय नेता संदीप दीक्षित जी इस समय मेरे साथ में हैं और उन्हीं से चर्चा करेंगे कि आगामी जो कांग्रेस की रणनीति होगी वो क्या होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कांग्रेस महज 2 राज्यों में सिमट कर रह गई है। लेकिन अब कांग्रेस कैसे घर घर तक पहुंचेगी, कैसे अलग अलग राज्यों में पहुंचेगी और कैसे जो एक बार फिर से जो विजय रथ है वो कांग्रेस का तैयार होगा, इस पर चर्चा करेंगे। सर, दिल्ली की राजनीति को भी आपने बड़े करीब से देखा है और राजनीति में आप बहुत सक्रिय हैं, वरिष्ठ नेता हैं, कैसे बताएंगे कि कांग्रेस आखिर क्या कारण था कि 2 राज्यों में महज सिमट कर रह गई? देखिए, सीधी बात थी मेरे ख्याल से। एक तो हम अपने काम का संदेश और हम क्या करना चाहते हैं जो देश हित में है वो संवाद हम खो बैठे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सीधे सरल शब्दों में लोगों की ज़िंदगी की रोज़मर्रा की ज़रूरतों में अपने संदेशों को जोड़ नहीं पाए। फिर दूसरी तरफ जो एक तरीके से पैसे का माध्यम या प्रचार का माध्यम लेके जो एक माहौल बनाया गया, उस माहौल को तोड़ने में भी हम सफल नहीं हुए। और मेरा ये कहना है कि अगर कोई रात को टीवी की डिबेट मैनिपुलेट करता है या इश्तहार देता है तो दिन में तो लोगों के संवाद में कोई मीडिया नहीं है, उसमें तो हमारे कार्यकर्ता जा सकते हैं। अगर जैसे महज आप अपनी बात ना मानिए, शाम को अगर आप झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि संदीप ने कोई काम नहीं किया, मैंने काम किया है, तो सवेरे मेरे पास पूरा दिन है लोगों को बताने का। एक दिन में 100 बताऊँगा, फिर 50 बताऊँगा, फिर 25 बताऊँगा, फिर 1000 बताऊँगा। कहीं ना कहीं 10 साल में तो मैं वो बात पूरी कर पाऊंगा। तो मेरा ये है कि हम लोगों में भी जो ज़मीनी मेहनत करने की एक आदत थी, संवाद करने की आदत थी, समझ के कि लोग हमें क्यों पसंद नहीं कर रहे हैं, किसी और को क्यों पसंद कर रहे हैं, और उस पसंद नापसंद में सच कितना है और झूठ कितना है, तो उसमें झूठ तो हम काउंटर कर ही सकते हैं और सच को दोबारा से आप ये मान रहे हैं कि कांग्रेस की गलती है ना? वो तो होगी ना, कमजोरी, गलती नहीं, कमजोरी। ये गलती थोड़ी, हम कोई गलती थोड़ी कर रहे हैं, हमारी बात लोग नहीं मान रहे। हमारी कमजोरी है कि हम बात लोगों को मनवा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और हमको तो तब इसमें इसलिए ज़्यादा सा अपने आप से भी निराश रहता हूँ कि जब हमने कोई गलत काम नहीं किया, अच्छे काम किए, तब हम अगर अपना प्रभाव ना डाल पाए, है ना भाई। आप जैसे आप कोई अच्छी स्टोरी दें और ना चले तो आपको बुरा लगता है, बुरी स्टोरी दें, एडिटर कहे नहीं है ठीक, आप कहेंगे ठीक है भाई, प्रयास किया, अच्छा नहीं था। तो मेरा ये है, लेकिन बार बार अच्छी स्टोरी बनाना जैसे आपका कर्तव्य, अच्छी बातें करना, लोगों के बीच में जाना, और जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं उसकी बात भी लोगों में, जैसे आज मुझे अच्छा लगा, पहले ही बार मैं एक ऐसे अधिवेशन में आया हूँ जहाँ राज्य सरकार ने अपनी उपलब्धियाँ भी जगह जगह बताई। तो मैं जैसे रायपुर से यहाँ 40 किलोमीटर 2 बार आया तो मैंने देखा भाई कांग्रेस सरकार क्या कर रही है। और राज्यों में हम जाते हैं तो कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस की तो तस्वीरें दिखती हैं, राज्य सरकार के काम की नहीं दिखती। आज गहलोत जी ने भी अपने जो कार्यकलाप की एक बुकलेट हम में बांटी, तो एक सामान्य कार्यकर्ता होकर मुझे पता चला कि 2-3 राज्य जो हमारे हैं वो क्या कर रहे हैं। आज मैं दिल्ली जाऊँगा, बम्बई जाऊँगा, मध्य प्रदेश जाऊँगा, कोई अगर बात करेगा कि कांग्रेस क्या कर रही है तो मैं बताऊँगा देखो भाई हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार ने क्या किया, राजस्थान की सरकार, दिल्ली में भी आपकी माताजी मुख्यमंत्री रही हैं, दिल्ली की राजनीति को आपने बड़े करीब से देखा है। फिर अभी ऐसा क्या कारण निकल कर आ रहा है कि 2 बार से अरविंद केजरीवाल जो है वो मुख्यमंत्री पद का जो कारोबार है वो संभाल रहे हैं, और ऐसी आम आदमी पार्टी की क्या खूबियां हैं जिसकी वजह से जो है जनता उन्हें पसंद कर रही है? ऐसा है, उन्होंने एक चीज़ समझी कि अंततः एक पिछले कुछ समय में जो उपभोक्तावाद आया है उसमें वोटर अब ये देखने लगा कि मेरी जेब में क्या आ रहा है। और इन पार्टियों ने वोटर के अंदर में जो एक लालच की एक होती है उसको अट्रैक्ट किया कि भाई ठीक है हम आपको ये फ्री कर देंगे, ये मुफ्तखोरी कर देंगे। कुछ उसका चलन भी चल रहा है, पहले भी चला था, एक 70 या 80 के दशक में भी चला था। जो इन राज्यों ने फ्री बिजली की थी वो तमाम जीतते चले गए, फिर पता चला कि सरकारें ही एक तरीके से सत्यानाश हो गई, तो फिर उल्टा पलटा। सर, इसमें दिक्कत क्या है? लोगों को फ्री मिल रहा है, मतलब जनता को फ्री मिल रहा है। नहीं, देखिए ऐसा है ना, उसमें दिक्कत है कि फिर बाकी विकास कहाँ से होगा। मैं आपको बताता हूँ, कांग्रेस भी फ्री करती थी, लेकिन उसके और हमारे बीच में मैं आपको ये मुख्य अंतर बताना चाहता हूँ। पहले हम लोग सब्सिडी देते थे, जैसे खेती में, कि कृषि में अगर आप बिजली सस्ती करेंगे तो 1 की जगह किसान 2 फसल लेगा, 2 की जगह 3 लेगा, तो उससे क्या होगा, देश का निर्माण होगा, समाज में भुखमरी जाएगी। इसी तरीके